नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत देश में हमारी जो भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना बहुत ही उच्च स्तर का कार्य कर रही है। इसी प्रकार से अपनी सेना, अपनी मिलिट्री को एक अपना सम्मान देते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का पाठन आवा यानी कि आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग्स में भी किया जा चुका है और ये एक अच्छी प्रेरणा है। और मेरी सभी सैनिक पत्नियों से भी निवेदन है कि वह अपने पति को मजबूर ना करें कि वो सेना छोड़ करके बाहर आए, क्योंकि सिविल में मैं अनुभव कर रहा हूँ पेंशन आने के पश्चात सिविल में इतना मान सम्मान नहीं मिल पाता, लेकिन सैनिक जीवन में सेना में रहते हुए सैनिक को कितना सम्मान मिलता है, सैनिक पत्नी को कितना सम्मान मिलता है, यह मैं अब अनुभव कर रहा हूँ। बहुत ही अधिक सम्मान, बहुत ही अधिक मान और सबसे ज़्यादा सैनिक का कल्याण और सैनिक पत्नी का कल्याण, सैनिक परिवार का कल्याण, सैनिकों के बच्चों का कल्याण हमारी भारतीय सेना बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही है। उनका वेलफेयर देखना बहुत ही अव्वल दर्जे का एक व्यवस्था बनी हुई है और आवा आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो अभी एक सैनिक को मैं सलाह देते हुए एक कविता का पाठन कर रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से यह कविता सैनिक पत्नियां भी सुने और अपने पति को पेंशन आने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि सैनिक जीवन में ही भला है। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। हाल बुरा है सिविल का प्यारे, दर दर ठोकर खाएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। हाल बुरा है सिविल का प्यारे, दर दर ठोकर खाएगा। अंडा मुर्गा बटर घी खाकर क्यों इतना इतराते हो, जब जी करता मौज में साथी दो दो पैग लगाते हो। नहीं मिलेगी मौज फिर ऐसी, चटनी रोटी खाएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। अंडा मुर्गा बटर घी खाकर क्यों इतना इतराते हो, जब जी करता फौज में साथी दो दो पैग लगाते हो। नहीं मिलेगी मौज फिर ऐसी, चटनी रोटी खाएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। करेंगे तुमसे प्यार पड़ोसी जब तक नोट उड़ाएगा। साली प्यार करेगी तुमसे साला गले लगाएगा। नहीं रहेंगे नोट जेबों में पास नहीं कोई आएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। करेंगे तुमसे प्यार पड़ोसी जब तक नोट उड़ाएगा। साली प्यार करेगी तुमसे साला गला लगाएगा। नहीं रहेंगे नोट जेब में पास नहीं कोई आएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। कुछ दिन आराम करके घर की चार दीवारी में झाड़ू लगाएगा। सिविलियन पड़ोसी तुझको देख के तेरी हंसी उड़ाएगा। जाएगा कैंटीन कोटा लेने जिस दिन, शाम को महफिल जमाएगा। महफिल ख़त्म होने के बाद ही बेलन की मार खाएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। फिर से कुछ दिन आराम करके घर की चार दीवारी में झाड़ू लगाएगा। सिविलियन पड़ोसी तुझको देख के तेरी हंसी उड़ाएगा। जाएगा कैंटीन कोटा लेने जिस दिन, शाम को महफिल जमाएगा। महफिल खत्म होने के बाद ही बेलन की मार खाएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। कलयुग के इस युग में साथी साथ नहीं कोई देता है। साथ निभाने के बदले कोई भी पैसे लेता है।
फौज के जैसे साथी प्यारे कहीं नहीं तू पाएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। कलयुग के इस युग में साथी साथ नहीं कोई देता है। साथ निभाने के बदले कोई भी पैसे लेता है। फौज के जैसे साथी प्यारे कहीं नहीं तू पाएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। आज तू नायक रुक जा प्यारे, हवलदार कहलाएगा। धीरज रख तू थोड़ा साथी, जो चाहेगा वो पाएगा। लगा के मन कर देश की सेवा, सूबेदार कहलाएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। आज तू नायक रुक जा प्यारे, हवलदार कहलाएगा। धीरज रख तू थोड़ा साथी, जो चाहेगा वो पाएगा। लगा के मन कर देश की सेवा, सूबेदार कहलाएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। छोड़ दे जिद पेंशन जाने की, वरना बहुत पछताएगा। तो ये कविता का मेरा उच्चारण करने का, पाठन करने का तात्पर्य ये है कि आजकल जो एक ट्रेंड चला है एक फ़ौजियों के बीच में कि मैं 15 साल नौकरी करके पेंशन चला जाऊंगा और बाहर जा कर के मैं अच्छी नौकरी ढूंढ लूँगा और अच्छा काम करूँगा और ज़्यादा कमा लूँगा, तो ये सब गलतफहमी है। आप अपना अच्छे से सर्विस कीजिए। और मेरी सभी सैनिक पत्नियों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि वो अपने पति को उसका उत्साह बढ़ाएं, उसको किसी प्रकार से नाराज़ ना करें और उसको यही बताएं कि भैया जितना ज़्यादा तुम सर्विस कर सकते हो मैक्सिमम सर्विस करो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद बहुत अच्छी पेंशन मिल रही है। शर्त यही है कि आप फुल सर्विस करके आएँ। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको अच्छा पढ़ लिख कर सर्विस में लगाना चाहते हैं, तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप पेंशन की एप्लीकेशन ना देकर अपने पदोन्नति, अपने प्रमोशन के लिए कोशिश करें। अपने प्रमोशन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसको क्लियर करें और अच्छा काम करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले, आपकी सैलरी बढ़े, आपके जीवन में खूब खुशियाँ आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी सैनिकों को, सैनिक पत्नियों को, सैनिक परिवारों को और अपने अधिकारी वर्ग के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।